हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन माइंड ब्लोइंग फैक्ट वेलकम्स यू। तो आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ स्टडी मटेरियल की, जो कि हमारे यकीन बैच से मिला है, जिसे मैंने फिजिक्स वाला ऐप से सब्सक्रिप्शन लिया था। बेसिकली ये नीट वालों के लिए है जो कि क्लास 12th के ड्रॉपर्स हैं और वो नीट आगे चल के करना चाहते हैं। तो आज मेरा स्टडी मटेरियल आ गया है और आज है 23 जुलाई। तो इस स्टडी मटेरियल के सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपका नाम और आपका एड्रेस वगैरह सारी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शिपर है हमारे फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वो जो ऑर्डर की डिटेल्स हैं वो सब दी गई हैं कि इसमें आइटम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, क्वांटिटी दी गई है, डायमेंशन, एक्चुअल वेट और ऑर्डर की डेट दी गई है। यहाँ पे वैसे 18 जुलाई लिखा गया है, बट मुझे आज 23 जुलाई को मिला है, तो हो जाता है लेट इस तरह। तो आइए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले मैं इसे ओपन करूँगा, तो आइए इसे ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, कवर हटाने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है। ये पूरे एक बॉक्स के अंदर आया है, ऊपर फिजिक्स वाला का लोगो भी आप देख सकते हैं। अब आइए इसे हम लोग ओपन करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग करने के बाद जो सबसे पहली बुक हमें ऊपर दिखी गई है उस पर लिखा हुआ है केमिस्ट्री क्लास 11th नीट मॉड्यूल 4, और इस पर हमारे फेवरेट फिजिक्स वाला के ओनर हमारे अलग पांडे सर बने हुए हैं, और उनके यहाँ टी शर्ट पे हेलो बच्चों भी लिखा है, जो कि उनका स्लोगन है जो आते ही वो बोलते हैं हमेशा। आइए मैं आपको सारी बुक्स एक एक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको सारी बुक्स एक एक करके दिखाऊँ। मैं आपको एक बार दिखा दूँ इसमें कितनी सारी बुक्स हैं। ये टोटल ऑफ 30 बुक्स हैं और ये सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की हैं। तो आइए अब एक एक करके सभी बुक्स को एक बार देख लेते हैं। तो इससे पहले हम लोग बुक्स देखने चलिए, एक बार मैं आपको एक और एंगल से सारी बुक्स दिखा देता हूँ। ये एंगल देखिए कितनी सारी बुक्स हैं। तो आइए अब बुक्स की देखते हैं एक एक बार की बुक्स क्या हैं और कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सभी बुक्स को उनकी कैटेगरी वाइज क्लासीफाई कर दिया है। यहाँ पे हमें क्लास 11th की और क्लास 12th की सभी इंपॉर्टेंट बुक दी गई हैं। पहले क्लास 11th के हिसाब से, फिर क्लास 12th के हिसाब से। सभी बुक्स से सबसे पहले हमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन का मतलब इसमें बेसिक्स दी गई हैं, और बेसिक्स के बाद इंपॉर्टेंटली मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 करके हमें उसके डीप में पढ़ाया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग हमारी बायोलॉजी के एक्सप्लेनेशन बुक को देखते हैं। तो इसमें अगर हम इसे देखना चालू करें तो इसमें हमें एक्सप्लेनेशंस कंटेंट दिए हुए हैं। तो ये हमें 22 कुल चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स में हमें सबसे पहले दिया गया था लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, और इसी तरह करते करते हमारा लास्ट चैप्टर इसमें आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये सब बायो के हैं और क्लास 11th का एक्सप्लेनेशन यानी बेसिक है। इसके बाद हमें डीप में बढ़ाया गया है, जिसमें सबसे पहले हमारा मॉड्यूल 1 आता है। तो फ्रेंड्स, हमारा बायोलॉजी का मॉड्यूल 1 है। इसमें हमें 6 चैप्टर्स को दिए हुए हैं, जिसमें है द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंटोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए ये चैप्टर्स मैंने आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वाली में भी दिखाया था, और मैंने आपको कहा भी था कि वहाँ बेसिक है, यहाँ हमें डीप में बढ़ाया गया है, और वैसा ही है भी यहाँ पे। देखिए जो इसमें पढ़ाए जाने वाले चैप्टर्स हैं वो हमें बुक के फ्रंट पेज पे भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें लिखा है द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, और इस तरह करके हमारे 6 चैप्टर्स में दिए हुए हैं। इसी तरह हमारा मॉड्यूल 2 है, इसमें हमें अलग चैप्टर दिए हुए हैं। इसमें हमें 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसके बाद हमारा मॉड्यूल 3 आता है। इसमें भी हमें 6 चैप्टर्स दिए हुए हैं, ये सब आप देख ही लीजिएगा। इसके बाद हमें मॉड्यूल 4 दिया हुआ है, और इसमें हमें 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो इसी तरह हमारी क्लास 11th की बायोलॉजी खत्म होती है। अब आइए हम लोग एक बार क्लास 12th की बायोलॉजी पे नज़र मार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक्स। इसमें सबसे पहली बुक में हमारे हैं कुल 16 चैप्टर्स, जिसमें सबसे पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसी तरह करते करते हमारे लास्ट चैप्टर्स हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़। यानी इस बुक में हमारे 16 चैप्टर्स हैं, और ये हमारी एक्सप्लेनेशन बुक है। इसके बाद हमें मॉड्यूल्स में भी देखने को मिलेगा, और वहाँ पे डीप पढ़ाई हमें मिलेगी। तो हमारा मॉड्यूल 1 है, इसमें हमें 4 चैप्टर्स मिले हैं, जिसमें है पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा है सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद मॉड्यूल 2 है, इसमें भी हमें 4 चैप्टर मिलते हैं। मॉड्यूल 3 में हमें 4 चैप्टर मिलते हैं, और मॉड्यूल 4 में भी हमें 4 चैप्टर मिलते हैं। गाइज़, अगर आप चाहते हैं मैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं बुक्स के हिसाब से, तो आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और मैं जल्दी इस वीडियो को भी बनाऊंगा। आइए अब हम लोग फिजिक्स की देखते हैं, और सबसे पहले हम लोग क्लास 11th से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी क्लास 11th फिजिक्स की बुक्स, जिसमें सबसे पहली बुक है हमारी एक्सप्लेनेशन बुक। इस एक्सप्लेनेशन बुक को देखने से हमें पता चल जाएगा कि हमें कुल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो इसे देखने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कुल 14 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, और उनमें सबसे पहला है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, और इस तरह करते करते 14 चैप्टर आ जाएगा हमारा वेव्स। यानी हमें कुल 14 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे इसमें क्लास 11th में फिजिक्स में। और इसके बाद हम डिटेल्ड पढ़ेंगे मॉड्यूल्स में। तो मॉड्यूल 1 में हमें मिलेंगे 4 चैप्टर, मॉड्यूल 2 में 2 चैप्टर्स, मॉड्यूल 3 में हमें मिलेंगे 4 चैप्टर्स, और मॉड्यूल 4 में हमें मिलेंगे 3 चैप्टर्स। डिटेल वीडियो के लिए फ्रेंड्स एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब आइए हम लोग क्लास 12th की बुक्स को एक बार देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ये रही हमारी क्लास 12 की फिजिक्स की बुक। सबसे पहले हमें एक्सप्लेनेशन बुक दी गई है और इसी को देख के हमें पता चलेगा हमें कुल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आइए बुक के अंदर देखते हैं। तो बुक के अंदर देखने के बाद हमें पता चला हमें इसमें 15 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, यानी क्लास 12 की फिजिक्स में हमें 15 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और इसी तरह करते करते हमारा 15 चैप्टर आ जाएगा कम्युनिकेशन सिस्टम। गाइस डिटेल्ड वीडियो के लिए जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं सारी चैप्टर्स का नाम एक एक करके नहीं बता पा रहा हूँ। इसे मैं डिटेल वीडियो में जरूर बताऊंगा अगर आप चाहेंगे तो। इसके बाद हम मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। मॉड्यूल में हमारे पहले में 3 चैप्टर्स मिलेंगे, दूसरे मॉड्यूल में हमें 4 चैप्टर्स मिलेंगे, तीसरे मॉड्यूल में हमें 4 चैप्टर मिलेंगे, और इन द लास्ट हमें 4th मॉड्यूल में भी 4 चैप्टर्स मिलेंगे। अब आइए हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। गाइस ये रही हमारी क्लास 11th की केमिस्ट्री और ये हमारी एक्सप्लेनेशन बुक है। एक्सप्लेनेशन बुक को हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि हमें कुल कितने चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। तो जब हम लोग इस बुक को देखते हैं तो हमें पता चलता है इसमें भी हमें 14 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, यानी क्लास 11th की केमिस्ट्री में हमें 14 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रोडक्टिविटी इन प्रॉपर्टीज़, और हमारा इन द लास्ट 14th चैप्टर आ जाता है इसी तरह इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके बाद हम लोग इसे डीप में पढ़ेंगे मॉड्यूल्स में। तो पहले मॉड्यूल में हमें पढ़ने को मिलेंगे 5 चैप्टर, दूसरे मॉड्यूल में हमें पढ़ने को मिलेंगे 3 चैप्टर, तीसरे मॉड्यूल में हमें मिलेंगे 4 चैप्टर, और इन द लास्ट 4th मॉड्यूल में हमें मिलेंगे 3 चैप्टर्स। आइए हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री को एक बार देख लेते हैं। तो ये रही हमारी क्लास 12 की केमिस्ट्री की। सबसे पहले हमें एक्सप्लेनेशन बुक दी गई है और इसे देख के हम लोग पता करेंगे कि हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए हमें इसमें भी 16 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, यानी क्लास 12 की हमें जो केमिस्ट्री मिली है नीट के लिए उसमें हमें 16 चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशंस, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा है केमिकल किनेटिक्स, 5th है हमें सरफेस केमिस्ट्री, और इसी तरह करके हमारा लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यानी हमें 16 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री में। आइए हम लोग इसको मॉड्यूल वाइज डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि कौन सी बुक में कितने चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें मॉड्यूल 1 में 4 चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, मॉड्यूल 2 में हमें 4 चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, मॉड्यूल 3 में 4 चैप्टर, और इन द लास्ट मॉड्यूल 4 में भी 4 चैप्टर, यानी 4 चैप्टर वाइज ये डिवाइडेड हैं। तो गाइस ये सभी बुक्स बहुत ही यूज़फुल हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही कम बजट में इतना अच्छा हमें बैच मिल रहा है। यकीन बैच सब कुछ हमारे अलग पांडे सर की वजह से हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक बुक का डिटेल्ड वीडियो बनाऊं या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें इन बुक्स के बारे में बताइए ये कितने यूज़फुल हैं और कितनी हेल्पफुल हैं ये भी बताइए उन्हें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इन द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।